आज मैं भारत के और बिहार के सभी सनातनी हिंदुओं को कटु वचन बोलने जा रहा हूँ कि अगर आप सच में प्रभु श्री राम, महादेव, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं या उनके मार्ग पे आपके पूर्वज चलते आए हैं और आप चले हैं या उनको मानते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं और आपके पूर्वज और आप ने कभी भी सनातन धर्म को माना है और उसी के हिसाब से जिया है और आप अपने असली बाप के, पिता के वंशज हैं, तो आप लोगों को जिहादी मानसिकता के मलेच्छों, मुगलों, आतंकवादियों के द्वारा किए गए भारत के हिंदुओं पर जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, अतीत से लेकर वर्तमान तक, अगर आप प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और महादेव को मानते हैं, अगर आप अपने असली पिता बाप के वंशज हैं, तो आप इन जिहादियों के द्वारा, इन मलेच्छों के द्वारा किए गए अत्याचार, अन्याय और क्रूरता को कभी भूलेंगे नहीं। अगर आप भूलते हैं या फिर इन जिहादियों का पक्षपात करते हैं, इनके फेवर में जाते हैं, या फिर आप इनको पहचान नहीं पाते हैं, तो इसका अर्थ जरूर है कि आपके खून में मिलावट है या फिर आपके पूर्वजों ने तो सही किया, लेकिन आप अपने पूर्वजों के बनाए हुए रास्तों पे, आप अपने पूर्वजों के इतिहास को, आप अपने बाप दादाओं के इतिहास को और आप अपने बाप दादाओं के नाम को मलिन कर रहे हैं। अगर आपको राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, संभाजी महाराज, इन सभी योद्धाओं पे किए गए अत्याचार, अन्याय और छल कपट को भूलते हैं, अगर आप काश्मीरी पंडितों पे किए गए अत्याचार को भूलते हैं, आप भारत के इतिहास में, मानव इतिहास में भारत के महिलाओं पे जो किए गए अत्याचार और अन्याय है, जो नीचता है, अगर आप अकबर द्वारा 40,000 हिंदू योद्धाओं को एक बार में मार देने की, मृत्यु मारने की, मारवाए जाने की बात को भूलते हैं, अगर आप लाखों करोड़ों हिंदुओं के परिवार को इन मुगलों, इन मलेच्छों द्वारा मारे जाने के बाद भी अगर आप इनके बातों में, बहकावे में आके इनका पक्षपात करते हैं, इनको माफ़ करते हैं, इनका पक्ष लेते हैं, और आप काश्मीरी पंडितों पे हुए अत्याचार, आप बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पे हुए अत्याचार,
और देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार, अन्याय, जो इन मलेच्छों द्वारा, इन जिहादियों द्वारा, इन आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है, अगर आप इन सब चीज़ों को भूलते हैं तो ज़रूर आपके खून में मिलावट है, ज़रूर आपके कर्म में, आपके कर्तव्य में, आपकी मानसिकता में, आपकी सोच में, आपके विचार में, आपकी, मैं क्या बोलूँ, इन सब में मिलावट है। आपको सोचने का, चिंतन करने का ज़रूरत है और अपने जड़ों को पहचानने का और अपने जड़ों के लिए लड़ने की ज़रूरत है। मेरी बातें कटु है, मेरी बातें बुरी लगेगी, लेकिन जब किसी सनातनी भाई के द्वारा इन जिहादियों को समर्थन करते हुए देखता हूँ और देश के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध बात करते हुए देखता हूँ और ये कहते हुए देखता हूँ कि हर चीज़ में धर्म घुसाना सही नहीं है, तो हमें बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है, क्योंकि सर्वप्रथम हम सनातनी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, और जहाँ बात धर्म की आएगी, जहाँ बात देश की आएगी, जहाँ बात हिंदू और सनातनियों की आएगी, वहाँ हम किसी संविधान को, किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी हाई कोर्ट, किसी शासन प्रशासन, सुरक्षा फोर्स, एयरफोर्स, आर्मी, दिस दैट, किसी को नहीं मानते हैं। जब हमारे सनातनी हिंदू सुरक्षित नहीं है इस भारत में, तब हम किसी को नहीं मानते हैं। अगर इस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, शासन प्रशासन और सरकार से हमारे हिंदू नहीं बच पा रहे हैं, तब फिर हम किसी को नहीं मानते हैं। इतना देर से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में फिर एक घटना घटा है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि फैजल खान नाम के खान मास्टर जिहादी के द्वारा काफ़ी दिनों से राष्ट्र के विरोध में बहुत ही उच्च स्तर के दिमाग लगा करके एक्टिविटीज़ की जा रही थी, जिसके चाल को भोले भाले लोग समझ नहीं पाते थे। उसी फैजल खान मास्टर ने हमारे एक सहरसा की रोशन आनंद यादव सर हैं, उनको उनका ज्ञान बिंदु उनका शिक्षा संबंधित संस्थान चलता है, और उनको गलत आरोप लगा के बिहार सरकार को पैसे देके, बिहार सरकार को अपने फेवर में करके, बिहार पुलिस को अपने फेवर में करके रोशन आनंद सर को प्रताड़ित किया गया, जेल की सज़ा, जेल में भिजवाया गया, और रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव पे भी मुकदमा दर्ज कराया गया, जिस कारण प्रिंस यादव अपनी भविष्य की सुरक्षा और अपने भाई की भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए इस देश को छोड़ करके नेपाल गए और वहाँ पे रह के अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे थे। किंतु ये जिहादी फैजल खान जो है, इसके पास इतना पैसा है, क्योंकि हमारे सनातनी हिंदू में से ही कुछ हिंदू हैं जो, मैं गाली तो देना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि गाली देने पे फिर हमारे शिक्षा पे हमारे शिक्षा पे एक सवाल हो जाता है। लेकिन फिर भी जब चीज़ें ऊपर जाती है तो कहना पड़ता है कि कुछ हिंदू हैं जो चूतिया हैं, जिनको समझ नहीं है, वो लोग इस फैजल खान को समर्थन कर रहे थे, अभी भी करते हैं, और उनके कुछ बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ रहे थे। खैर, शिक्षा के लिए पढ़ रहे थे, उनकी ज़रूरतें थी तो वो जाके पढ़ रहे थे। पढ़ने का आपका जहाँ मन, आप जाके शिक्षा लीजिए। और फैजल खान ने किसी सनातनी हिंदुओं पे कोई एहसान नहीं किया है। कोई भी बच्चे जाके अगर वहाँ पे पढ़े हैं
तो उसके बदले में पैसे दिए हैं, और वो भी तुम झूठ फैला के, नफ़रत फैला के, धोखा और भ्रम फैला के कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दिस दैट, हवाबाजी करके बच्चे को बहला फुसला कर बुलाना और उनसे फिर बहुत ज़्यादा पैसे लेना और फिर शिक्षा के नाम पे घंटा देना, ये सारी चीज़ें ये फैजल खान मास्टर करता था। लेकिन इसका चेहरा, असली चेहरा दिख नहीं रहा था। फाइनली इस केस में इसका असली चेहरा दिखा है। इस जिहादी, नीच, आतंकवादी, राष्ट्र विरोधी इंसान ने आज फिर एक सनातनी हिंदू को मरवाया है। आज इसने प्रिंस यादव को मरवा दिया। नेपाल में वो छुपे हुए थे, इसके पास पैसे बहुत है, इसके नेटवर्क पाकिस्तान और पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ है, और बांग्लादेश और पता नहीं कहाँ कहाँ है। इसके अलावा इसका, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका संपर्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और आतंकवादी गिरोह से भी है। मुझे ऐसा लगता है, ये तो जांच का विषय है। इसके अलावा इसके समर्थन में ध्रुव राठी जैसे देशद्रोही इंसान ने इसके समर्थन में वीडियो बनाया था। अब सोचिए, चिंतन का विषय है कि अगर इसका पहुंच और जान पहचान था नहीं तो ध्रुव राठी जैसे इंसान ने इसके समर्थन में वीडियो क्यों बनाया। पैसे दे के ये मीडिया को मैनेज कर लेता है, पैसे दे के ये प्रशासन को मैनेज कर लेता है, पैसे खर्चा करके ये सरकार और विधायक और मंत्रियों, सांसदों को मैनेज कर रहा है और करता है इस केस में, जिसके वजह से ये जेल खुद नहीं जा पाता है। और रोशन आनंद यादव, जो भोले भाले बेचारे इंसान जिनकी भाव में सत्यता दिखती है, वो बेचारे जेल जाते हैं। उनके भाई को ये मरवा देता है फैजल खान। तो इसीलिए कहता हूँ, हिंदुओं, शर्म की बात है, डूब मरो तुम लोग कि तुम्हारे हिंदू भाई एक एक करके धीरे धीरे कहीं ना कहीं भारत के अलग अलग हिस्सों में मर रहे हैं और मारे जा रहे हैं, और कोई हिंदू आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई हिंदू लड़ नहीं रहा है, आगे नहीं आ रहा है। और कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग बिक भी जा रहे हैं। उस समय भी जयचंद हुआ करते थे, आज भी जयचंद के नाम पे अलग अलग हिंदू के ही नाम सुनने में आते हैं, जो इन जिहादियों को समर्थन करते हैं, सपोर्ट में रहते हैं, और हिंदुओं को मारने में और मरवाने में ये समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, साथ दिखते हैं। ये शर्म की बात है, दुख की बात है। किसी ने अपना लक्ष्मण जैसा योग्य, बहुत अच्छा भाई खोया है। उसकी भाव को देख के, उसके दुख को देख के हम सभी सनातनी किसी के साथ अगर गलत हुआ है तो हम वापस तो नहीं कर सकते उन चीज़ों को, और चीज़ों को ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम सभी उनके साथ खड़े होके उनके लिए उनके साथ लड़ सकते हैं। हम जितना है, जैसे हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश में किसी हिंदुओं पे, जात पात से ऊपर उठ के किसी हिंदुओं के साथ अगर कुछ गलत होता है तो सभी सनातनी हिंदुओं को एकत्रित होकर दम लगा देना चाहिए। जिस भाव से रोशन आनंद सर जिस पीड़ा, जिस दुख, जिस दर्द में हैं, जैसे बोल रहे हैं, सहन करने योग्य ये बातें नहीं हैं। वो भाई जो योग्य भाई था, ऐसा भी नहीं था कि नालायक था, एक योग्य भाई था, एक अच्छा भाई था, जो पूरे उनके साम्राज्य को मैनेज करता था, चलाता था, उस भाई को मारा गया है। वो भाई जो अपने रोशन आनंद भाई को बहुत मानता था, उसके लिए लड़ता था, उसको मारा गया है। सोचिए कि उस रोशन आनंद सर को कितना दुख होगा, कितना पीड़ा होगा, किस दुख में वो जी रहे होंगे। तो ये चिंता का विषय है। अगर हिंदुओं तुम लोग इतना होने के बाद भी भूलते हो और इन जैसे जिहादियों और आतंकवादियों को समर्थन करते हो, इनके जाल में फंसते हो, इनके लिए खड़े होते हो, तो ये दुख की बात है। ये जिहादी शुरू से ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म परिवर्तन जिहाद, धर्मांतरण जिहाद
और अनेक प्रकार के जिहाद, पता नहीं थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, पता नहीं, मैं बोल भी नहीं पाऊँगा, पता नहीं ये इतने नीचे, इतना नीच कैसे सोच लेते हैं। ये सारी चीज़ें ये करते हैं, ये बदल नहीं सकते हैं। जिनको बचपन से ही बम बनाने का सिखाया जाए, जिनको बचपन से ही राष्ट्र के विरोध में की चीज़ें सिखाई जाए, जिनको बचपन से ही जिहाद करने को सिखाई जाए, जिनको बचपन से ही लोगों को मारने काटने को सिखाई जाए, जिनको बचपन से ही महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझाई जाए, वो कैसे अच्छे हो सकते हैं। इस केस में फैजल खान ने बिहार सरकार को खरीद लिया है। इस केस में फैजल खान ने बिहार पुलिस को खरीद लिया है, जिस कारण फैजल खान बच गया और रोशन आनंद सर आज अभी प्रताड़ित हो रहे हैं और दुख को झेल रहे हैं, बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, अत्यंत कठिन समय से गुजर रहे हैं। ये शर्म की बात है और दुख की बात है। बिहार सरकार और भारत सरकार, ये जो नेपाल का कांड हुआ है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इसमें हम भारत सरकार से भी उम्मीद करते हैं, अमित शाह जी आपसे उम्मीद करते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और इस खान मास्टर फैजल खान जिहादी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हम भारत में सरकार इसीलिए बनाते हैं, हम किसी राज्य में सरकार अपने हित का इसीलिए बनाते हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा और हिंदुओं का हित हो सके। अगर आप हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आप योग्य नहीं हो, आप खत्म हो। छोड़ो सब, सत्ता को छोड़ो, हटो साले। अगर तुम लोगों से नहीं हो पा रहा है तो तुम लोगों के भारत के हिंदुओं ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जिता के ऊपर बैठाया है। अगर तुम लोग भारत के हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो तो तुम साले कलंक हो। मैं फिर से कह रहा हूं कि राज्य की सरकारें और भारत की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे और हिंदुओं के हित के लिए लड़े, अन्यथा हम सरकार आने वाला समय ऐसा आएगा, ऐसा क्रांति लाऊंगा अगर सत्ता में मैं आ गया तो, या सिस्टम में आ गया या पावर में आ गया तो ऐसा क्रांति लाऊंगा कि आने वाले समय में ना सरकार की वैल्यू रहेगी, ना सिस्टम का वैल्यू रहेगा, ना सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा, ना हाई कोर्ट माना जाएगा, ना शासन प्रशासन, किसी चीज़ को हम लोग वैल्यू नहीं देंगे। अगर हिंदुओं के हित में कोई कमी आई तो हम लोग किसी को नहीं मानेंगे, हम लोग किसी के साथ लड़ जाएंगे, किसी को मार काट देंगे। हम बता रहे हैं। मुझे पता है कि मेरी बातें थोड़ी बुरी लगेगी, मुझे पता है कि थोड़ी विद्रोही, थोड़ी सी अलग, थोड़ा सा लगेगा। मैं शिक्षित हूँ, मैं सब कुछ समझते हुए बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हो रही है। मैं लाचार हूँ, मैं दुख होता है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ इन चीज़ों को देख के। कभी कोई मारा जा रहा है, कभी कोई मारा जा रहा है, कभी कहीं कोई जिहादी किसी सनातनी हिंदू योद्धा को मार के चले जा रहे हैं, कभी कोई आके किसी जगह मार के चला जा रहा है। ये रोशन आनंद सर के भाई नहीं मरे हैं, ये हमारा हिंदू एक भाई मरा है, जो आगे चल के हो सकता था कि युद्ध का संचालन करता या एक सेनापति, एक योद्धा की तरह खड़ा होता। हमारा सनातनी एक भाई मरा है। तो भारत सरकार अपने कर्तव्य को पहचानो, बिहार सरकार अपने कर्तव्य को पहचानो। अरे इतना बिक जाओगे, इतना नीच तुम लोग कैसे हो सकते हो। और बिहार और भारत के सभी सनातनी हिंदुओं से कहूँगा कि आप सभी एकत्रित रहिए, जब जहाँ जरूरत पड़े आक्रमण। मैं यह नहीं करता हूँ कि जाके मार ही दो, जाके काट दो। जहाँ पे तुम जितने योग्य हो, जिस लायक हो, उसी हिसाब से समर्थन करो। और नहीं कर पा रहे तो कोई बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो उसके साथ पीछे से खड़े रहो, कम से कम उसका समर्थन करो, उसके विरोध में मत जाओ। और जो योग्य है, जो सिस्टम में है, जो सत्ता में है, जो पावर में है, जो शासन प्रशासन में है, जो लॉयर है, जो जिनके पास पैसे है, पावर है, सिस्टम है, वो सभी सनातनी हिंदू इन जिहादियों को दबाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे, अपना सर्वस्व लगा दे। जब तक किसी सनातनी के साथ अत्याचार होता है
तो उस सनातनी और उसके घर परिवार को न्याय नहीं मिल जाए, तब तक अगर आप योग्य हो, अगर आप अच्छे पद पर हो, तो आप सर्वस्व लगा दीजिए उस जिहादी को दंडित करने के लिए, क्योंकि सनातन में दंडित करना बहुत आवश्यक रहा है। भगवान राम ने भी बाली को दंडित किया था, तो बाली ने कहा था कि आप तो स्वयं भगवान हैं, आपने छिप कर क्यों मारा? तो उन्होंने बोला था कि अरे दुष्ट, तुमने ऐसा पाप किया है कि पापी को अगर छिप के भी मारा जाए तो पाप नहीं कहा जाएगा, और तुमको दंड देना अति आवश्यक था। आप यह भी भूल रहे हैं कि जब दुर्योधन और भीम का युद्ध हो रहा था, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसके कमर से नीचे मारने के लिए भीम को कहा था। भीम ने कहा था कि यह धर्म नहीं है प्रभु। फिर श्री कृष्ण ने कहा था कि जब अभिमन्यु को मारने के लिए इन सभी कौरवों ने अधर्म का साथ लिया और आप उस अधर्मी को मार रहे हो, तो ये कतई गलत नहीं है। इसलिए हमारे इतिहास से ही, सनातन में ही ये गलत फहमी मत फैलाइए कि सनातनी दंडित नहीं करते हैं, लड़ते नहीं हैं, मारते काटते नहीं हैं, बदला नहीं लेते हैं। ये गलत बात है। ये इस टाइप की विचार से ऊपर उठिए। सनातन में दुष्ट को दंड देना शुरू से ही रखा गया है। दुष्ट को माफ़ नहीं किया जाता है सनातन में। क्षमा उसी को किया जाता है जो क्षमा योग्य हो। जो क्षमा योग्य घटनाएं ना हो, वहाँ पे क्षमा नहीं किया जाता है। तो ये आपको भी कहूँगा, मुझे पता है कि मेरी बात हो सकता है आप तक नहीं पहुँचेगी रोशन आनंद सर, लेकिन मैं आपको भी कहूँगा कि ये क्षमा योग्य वाली बातें नहीं है। क्षमा नहीं करना है इसमें। क्षमा हमारे इतिहास में नहीं रहा है। दुष्ट को, पापी को, अधर्मी को दंड दिया जाता है और मृत्यु दंड भी दिया जाता है। सभी सनातनी, सभी को बोलूँगा, आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए, अपने औकात से ज़्यादा मेहनत करिए, कुछ दिमाग लगाइए, क्योंकि सब लोग योग्य बनिए। क्योंकि आजकल पैसा और पावर से ही सब कुछ होता है। मैं सभी सनातनियों को कहूँगा कि ये रोजी रोटी और परिवार चलाने की चीज़ों से ऊपर उठिए, योग्य बनिए, सत्ता में आइए, सिस्टम में आइए, पावर में आइए, अच्छे अच्छे पदों पे जाइए, पैसा वाला बनिए, और फिर योग्य हो करके एक साथ इन जिहादियों को दबाने के लिए, इन अधर्मियों को मारने, काटने और भगाने के लिए एक साथ एकजुट होकर लड़िए। और जहाँ जैसे मौका मिलता है इन जिहादियों को कुचलने का प्रयास करिए। आप अगर अच्छे पद पे हो और किसी जिहादी को आपको मसलने का, कुचलने का मौका मिल रहा है, तो आपको छोड़ना नहीं है। आप लोगों, जब वो लोग मिशन पे हैं ना, दे आर ऑन मिशन ना, तो हम लोग अब धर्म के लिए लड़ेंगे। हम लोग महाभारत की रचना फिर से करेंगे। हम फिर से हम शपथ खाइए, प्रण लीजिए, कसम खाइए, महादेव के सर पे हाथ रख के, शिवलिंग के सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि अगर आप जब तक जिएंगे, प्रयास करेंगे कि इस धरती से, इस भारत से, इस विश्व से अधर्म, इस्लाम को ख़त्म करके ही मानेंगे। जिएंगे तो अधर्म, इस्लाम को ख़त्म करेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे पता है कि मुझे तो पहले भी धमकी आ चुकी है बहुत सारी। मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद, मेरी बातें सुनने के बाद इन जिहादियों को फिर से कीड़ा काटेगा। मुझे धमकी मिलेगी, मुझे कॉल्स पे धमकी मिलेगी, मुझे मैसेज में धमकी मिलेगी, मुझे इस वीडियो के कमेंट में धमकी मिलेगी। लेकिन हाँ, योद्धा है हम, शेर। हमारे मार्गदर्शक जो है ना, हमारे जो इंस्पायरेशन है ना, जिनको देख के हमें ऊर्जा मिलती है, वो हमारे महाराणा प्रताप हैं, ठीक है, जिन्होंने घास की रोटी खाई लेकिन हार नहीं मानी। हमारे मार्गदर्शक वीर शिवाजी है, संभाजी महाराज की कहानियाँ, संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, महाभारत के रचयिता प्रभु श्री कृष्ण और स्वयं साक्षात महादेव हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। और जो लोग ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को या भगवान को और ईश्वर को मानते हैं ना,
वैसे लोग योद्धा होते हैं, वो डरते नहीं हैं, इसलिए डरने वाले में से अभी तो हम कुछ नहीं हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी हम कुछ नहीं हैं। हमने जो सोचा है ना उसका मैं अभी 0% हूँ। जिस दिन मैं अपने हिसाब से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा ना, जिहादियों तुम लोगों को मैं एकदम कह रहा हूँ, उसी दिन से तुम लोग का विनाश शुरू हो जाएगा। अभी हमारे प्रभु श्री राम को कल की अवतार लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ना महादेव को आने की ज़रूरत है, ना प्रभु श्री राम को आने की ज़रूरत है, नारायण को आने की ज़रूरत है। अभी हम सनातनी योद्धा काफ़ी है इस धरती पे। अभी भी हम धर्म के लिए लड़ सकते हैं। वो तो भगवान तब आते हैं, नारायण तब आते हैं जब धरती पे धर्म खत्म होने लगता है, धर्म का नाश होने लगता है और अधर्मी बढ़ने लगते हैं। जब जब हो ही धर्म के हानि, बड़ी ही अति अधर्मी अभिमानी। तो और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। सज्जनों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए और दुर्जनों का विनाश के लिए भगवान जन्म लेते हैं। धर्म की स्थापना के लिए भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन वो तब लेते हैं जब इस धरती के लोग धर्म की रक्षा करने में सब सक्षम नहीं रहते हैं और अधर्म से हारते हैं, अधर्म के आगे घुटना टेक देते हैं, हार मान जाते हैं। तो अभी तो बहुत सनातनी योद्धा हैं। अभी तो हम लोग हैं इतना योग्य कि इस धरती से इस्लाम नाम के जिहादी अधर्म को नाश करके ही हम मानेंगे। और बिहार सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि घूसखोरी बंद करे और इस जिहादी खान मास्टर पे कार्रवाई करे और इसको दंडित करे, कठोर से कठोर दंड देने की कृपा करे और हो सके तो इसका इनकाउंटर करे। ठीक है। और रोशन सर, हम सभी सनातनी हिंदू आपके साथ हैं। यादव भाई, देखिए मैंने कुछ कमेंट पढ़ा कि यादव भाई स्वर्णों को बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि हमने हमेशा स्वर्णों का विरोध किया, किंतु स्वर्ण आज स्वर्ण ही है जो हम लोगों के साथ खड़े हैं, यादवों के साथ खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए कोई यादव नहीं, हमारे लिए कोई हरिजन नहीं, हमारे लिए कोई नहीं। हमारे लिए बस एक ही विषय है, हम सभी सनातनियों के लिए, कि आप सनातनी हिंदू हैं और हमारे भाई हैं और हमें हमारे भाइयों का सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। तो फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई हरिजन है या कोई यादव है या कोई है, हम सभी हिंदू हैं, हम सभी भाई हैं। अगर किसी के भी साथ अगर कोई जिहादी छूछा करने का या कुछ भी गलत करने का प्रयास करेगा या करता है तो हम सभी सनातनी एकत्रित होकर लड़ेंगे। हर हर महादेव। और बिहार सरकार, भारत सरकार, इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और खान मास्टर पे कठोर से कठोर सज़ा सुनाई जाए, उसको दंडित की जाए, उसको मृत्यु दंड दिया जाए, उसका इनकाउंटर किया जाए।